नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको स्मृति एवं स्मरण के बारे में बताऊंगा। मेमोरी एंड रिमेम्बरिंग क्या होता है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषाओं के बारे में। क्योंकि स्मृति जैसे कि मेमोरी एक मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार कहीं न कहीं अर्जित अनुभव है और इसका ये क्या होता है, परिस्थितियों के अनुसार हमने कौन सा अनुभव प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं स्मृति के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें ये देखें तो स्मृति एक क्या है, बहुत ही जटिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें फिजिकल और मेंटल बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, और जिसे हम थोड़े से शब्दों में इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, तो हमारे जो ज्ञान वाहक तंतु होते हैं, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो हमारे अनुभव को कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क के जो ज्ञान केंद्र होता है, जो सेंसरी सेंटर में होता है, वहाँ तक पहुँचा देते हैं। अब इसके बाद हमारा जो ज्ञान केंद्र है, ये ज्ञान केंद्र उस जो हमारे अनुभव होते हैं उनकी एक प्रतिमा बना लेता है, और जो प्रतिमा बन जाती है तो उसे छाप कह सकते हैं। प्रतिमा को हम इस एक प्रकार से कहते हैं छाप कह सकते हैं। छाप को कहने का अर्थ है इनग्राम। और ये जो छाप बन जाती है वास्तव में उस अनुभव का ही एक स्मृति चिन्ह होती है, जो मेमोरी ट्रेस होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो मानसिक रचना के रूप में ही हम लोग क्या करते हैं, उसको वो परिवर्तित होते रहती हैं, और उसी परिवर्तन के अनुभव को हम कुछ समय तक हमारे मतलब वो चेतन मन में रहता है, कॉन्शियस माइंड में रहता है, और कुछ समय के बाद वो अनुभव जो होते हैं अचेतन मन में संचित रह जाते हैं। और साथ ही साथ जो अचेतन मन में जो अचेतन मन से चेतन मन में लाने की जो प्रक्रिया है, वही कहीं न कहीं स्मृति कही जा सकती है, स्मृति मानी जा सकती है। क्योंकि जो पूर्व के अनुभवों को अचेतन मन में संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की जो शक्ति है, वो वास्तव में क्या है, एक प्रकार से स्मृति है। जैसा कि वुडवर्थ महोदय ने कहा भी था, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। इसका मतलब मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट ही प्रीवियसली बीन लर्नड। पहले हमने क्या चीज़ लर्न किया, क्या चीज़ हमने सीखा, और अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति जो हम में होती है, उसी को ही हम लोग स्मृति कह सकते हैं। क्योंकि उसको हम स्मृति रूप में मान सकते हैं। उसका हमें कहीं न कहीं जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्मृति एक मानसिक क्रिया है, और इसका स्मृति का जो आधार है वो कहीं न कहीं हमारा अर्जित अनुभव है। स्मृति हमारी जो पूर्व की जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को रिकॉल करने का एक माध्यम भी है। क्योंकि स्मृति से यदि हम तात्पर्य देखें तो अतीत की जो घटनाओं की जो कल्पना करना और उस तथ्य को पहचान लेना ही कहीं न कहीं अतीत के अनुभव हैं करके, तो ये कहीं न कहीं स्मृति के अंतर्गत आते हैं। और स्मृति एक प्रकार की क्या है, पुनरावृत्ति भी है, रिवाइवल भी है। कहने का अर्थ है कि मेमोरी इज द आइडियल रिवाइवल। और हम इस प्रकार से कह सकते हैं स्मृति के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, काइंड्स ऑफ मेमोरीज होती हैं। इसका हम इसे क्या होता है, पूर्व के अनुभवों को जो स्मरण करना, याद करना, रिकॉल करना, कहीं ना कहीं ये प्रकार की स्मृतियां हैं। और उस स्मृतियों के यदि हम प्रकार देखें तो उसमें से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्मृति है, जिससे हम बोल सकते हैं पर्सनल मेमोरी। दूसरा हम कह सकते हैं कि अव्यक्तिगत स्मृति, क्या कहते हैं, इम्पर्सनल मेमोरी कह सकते हैं। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी का अर्थ है कि परमानेंट मेमोरी। और फिर और बोल सकते हैं तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक का अर्थ है इमीडिएट मेमोरी। फिर उसके बाद होता है कि एक्टिव मेमोरी, एक्टिव जो बिल्कुल सक्रिय जो मेमोरी होती है। फिर उसके बाद होता है पैसिव मेमोरी। पैसिव का अर्थ है निष्क्रिय मेमोरी। और फिर उसका तार्किक होता है, लॉजिकल मेमोरी होती है। फिर उसके बाद होता है रोट मेमोरी। रोट मेमोरी का अर्थ है कि जैसे रटंत वाले होते हैं, या फिर यांत्रिक जो उससे वो होती बुद्धि होती है, या और स्मृति होती है। और साथ ही साथ आदत स्मृति, हैबिट मेमोरी। और हैबिट के बाद होता है जैसे साइकोलॉजिकल मेमोरी। साइकोलॉजिकल के बाद ये एक प्रकार की भी हो सकती है कि सेंस इंप्रेशन मेमोरी कहने का अर्थ है इंद्रिय प्रक अनुभव, जैसे किसी छूने से, देखने से, सुनने से। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं हमारे इंद्रियों के अनुभव के द्वारा जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं इंद्रिय प्रक है, सेंस इंप्रेस्ड मेमोरी है। और उसके बाद जो होता है ट्रू एंड प्योर मेमोरी भी होती है, सच्ची और शुद्ध मेमोरी भी होती है।
और यदि हम ये इनके अलावा यदि हम कहें कि स्मृति के कुछ फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑफ मेमोरी भी होती हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि लर्निंग को हम कहते हैं, ये स्मृति का एक पहला अंग भी है, क्योंकि इसके ये होता है कि स्मृति का मतलब जो सीखना है, वो सीखना हमें ये बताता है कि हम किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह से सीख लेना आधी से अधिक लड़ाई को जीत लेने के बराबर होता है। क्योंकि इसका अर्थ है कि जो हमने सीखा हुआ ज्ञान है उसको संचित करना ये बहुत बड़ी कला है। फिर उसको धारण करना कहने का अर्थ है कि रिटेंशन करना। स्मृति का जो दूसरा अंग माना जा सकता है वो कहने का अर्थ है धारण करना होता है। धारण करने के द्वारा ही हम सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रख सकते हैं, और संचित रखने के बाद हम जो बात हमने सीखी है उसे कुछ समय के बाद अपने अचेतन मन से हम लोग चेतन मन में उसको ला सकते हैं। जो निष्क्रिय हो चुकी है उसको निष्क्रिय चीज़ को हम लोग सक्रिय कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिकांश जो व्यक्तियां होते हैं उनमें धारणा शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत सारे व्यक्तियों में ऐसा जो क्या बोलते हैं रिटेंशन होता है, रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है, और ये सबसे ज़्यादा होता है स्वस्थ व्यक्ति में जो होता है सीखी हुई बातों को बहुत अधिक समय तक क्या कर सकता है, वो याद रख सकता है। दूसरा क्या होता है, अच्छी जो विधि ये इसमें मानी जा सकती है कि यदि आपको बहुत अधिक समय तक स्मरण रह रहा है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपकी रिटेंशन पावर जो धारण शक्ति है वो बहुत अच्छी मानी जा सकती है।